हेलो दोस्तों, प्रैक्टिस 25 चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आप याद करने वाले हो हिंदी के 3 युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग और द्विवेदी युग के प्रमुख कवि ट्रिक से, जो हिंदी साहित्य के इतिहास में मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम याद कराएंगे आपको भारतेंदु युग के कवि, उसके बाद छायावादी युग के प्रमुख कवि, उसके बाद द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। सही है, ये तीनों आपको इस वीडियो को देखने के बाद याद हो जाएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से हिंदी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पेपर में प्रश्न कैसे आता है ये देखें। ऐसे आता है, निम्नलिखित में से कौन भारतेंदु युग के कवि नहीं है। इसमें बताने हैं क्या दिए गए हैं। प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, उदय शंकर भट्ट और भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो होंगे ही, क्योंकि इनका नाम में दिख रहा है, क्योंकि इनके नाम पे भारतेंदु युग का नाम पड़ा था। तो बाकी इन तीन में से आपको छांटना है। तो मैं देखते ही बता दूंगा, इसका सी होगा, क्योंकि मेरे को ट्रिक पता है। और आप जो आपको जब ये ट्रिक पता चल जाएंगी तो आप भी ऐसे ही देखते ही टिक लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं अपनी ट्रिक। सबसे पहले देखते हैं भारतेंदु युग के कवि। ये इसकी ट्रिक है, पत्ता खाए बंदर जग में देखे अंबर। ये छोटा सा सेंटेंस है, आपको याद रखना है। सही है। इधर चित्र में देख लें, ये बंदर बेचारा पत्ता खा रहा है। देखो, उसका बस एक ही मकसद है, आप लोगों को याद हो जाए। भूख से पत्ता खा लेगा एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए। सही है। तो ये पत्ता खा रहा है बंदर, देखें। और नीचे ये जग में देखे अंबर, यानी जग है, उसमें पानी रखा है, उसमें परछाई दिख रही है। अंबर में होता है आकाश। अंबर में से वस्त्र भी होता है, लेकिन यहाँ आकाश का मतलब है। सही है, अंबर में से आकाश। आकाश की जो परछाई है वो जग में दिख रही है। तो ऐसे करके आपको दिमाग में रखना है। सही है। ये मैंने जो फोटो लगाए इसलिए लगाएंगे, दिमाग में बना रहा है, चित्र से दिमाग में ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो पत्ता खाए बंदर जग में दिखे अंबर, ये हो गई हमारी ट्रिक। अब इसमें देख लो कैसे कैसे क्या है। पत्ता से है प्रताप नारायण मिश्र, बंदर से है बद्री नारायण चौधरी। अगर ये नाम याद नहीं होंगे ना आपको, तो ये पेपर में आएगा ना, तो ऐसे उसमें पता लगा सकते हो इससे कि किसका मैच हो रहा है किसका नहीं हो रहा है। वैसे तो जो पढ़ने वाले हो तो नाम, कवियों के तो नाम याद होते ही हैं, बस ये कन्फ्यूजन रहता है कौन से युग के हैं। तो उसके लिए ट्रिक है। सही है। जग से हो जाएगा जगमोहन सिंह, और अमर से हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र बचे, ये इनको ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके तो नाम पे ही भारतेंदु पड़ा है, तो ये तो ऐसे ही पता रहते हैं सबको। सही है। बाकी ये चार बचे वो ट्रिक से हो जाएगा। पत्ता खाए बंदर जग में दिखे अंबर, ये आपका भारतेंदु कंप्लीट। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है छायावादी युग। छायावादी युग के कवि, उसके लिए है ये हमारी ट्रिक। दोहा टाइप की है। सूर्यनंदन महादेव की जय, राम लक्ष्मण का हुआ उदय। ये आपको एक दोहा टाइप में, चौपाई टाइप में है, याद कर लेना है। और आपको छायावादी युग के सभी कवि याद हो जाएंगे। ये चित्र देख लें, मैंने लगाए हैं। सूर्यनंदन महादेव, यानी महादेव शंकर को बोलते हैं। इसका मतलब वैसे कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन वो उससे मैंने माइंड में बना रहे, इस वजह से चित्र लगाया है। सही है। सूर्य के नंदन थोड़ी होते हैं महादेव, वो बस ऐसे ही मैंने लगा दिया है, जिससे आपको माइंड में ट्रिक बनी रहे। उसके बाद नीचे दूसरी लाइन में राम लक्ष्मण का हुआ उदय। उदय में से होता है या सूर्योदय होता है ना, वैसे किसी की शुरुआत हुई, ऐसे करके ये तीनों चित्र के हिसाब से आपको अपने माइंड में बिठा लेने हैं। उसके बाद इसका मतलब देख लेते हैं। सूर्य से हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नंदन से हो जाएगा सत्यानंदन पंत, और महादेव से हो जाएगा महादेवी वर्मा, और जय से हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। सही है। और ये चार ही जो ज़्यादातर पेपर में आते हैं, इन चारों में से ये चार छायावादी युग के स्तंभ बोले जाते हैं। सही है। तो ये चार आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं छायावादी युग के लिए। बाकी ये तीन हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो भी मैंने लिख दिए हैं कि वो ये छायावादी युग के हैं। ये भी तो मैंने नीचे लिख दिए हैं। इनको याद करो आप या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये नीचे वाले तीन, लेकिन याद रहेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा है। सही है, इसलिए मैंने लिख दिए हैं। लेकिन ऊपर के चार तो याद करने ही करने हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, ऊपर वाले चार। अच्छा, नीचे देख लें। राम लक्ष्मण से, राम से हो जाए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, लक्ष्मण से हो जाए लक्ष्मी नारायण मिश्र, और उदय से हो जाए उदय शंकर भट्ट। ये ऐसे करके सात हैं। एक दो और होंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं होते। जो इम्पोर्टेंट है वो इतने ही हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ये शुरू के चार ही हैं। सही है। ये छायावादी के कंप्लीट हुए। उसके बाद देखते हैं अगला जो सबसे ज़्यादा है, ये है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के कवि हैं, बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हैं। ये मैंने इतने लिख दिए हैं। इसके बाद एक दो और रह गए होंगे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट इसमें से भी आधे ही होंगे, मैंने फिर भी दो गुने लिख दिए हैं। सही है। अब जो आप इतने, जिसमें कौन कौन से याद रखना है आपको वो भी बता दूंगा। फिर आपकी इच्छा है, आप सारे याद रखना चाहें सारे याद रख लें, क्योंकि सारे याद रखोगे बहुत ज़्यादा अच्छा है। ट्रिक देख लें। श्री राम अयोध्या से मिथिला में सिया देवी को बुलाने जगत नारायण महावीर के साथ गए। इसको कैसे याद रखना है, जैसे नई नई शादी होती है ना,
जब नई नई शादी होती है, ये देखिए चित्र में, तो जो दूल्हा होता है वो अकेला नहीं जाता, पहली दफ़ा ससुराल में जाता है ना, पहली पहली बार जब ससुराल जाएगा तो अकेला नहीं जाता है, उसके साथ एक दो लोग जाते हैं। ये रूल होता है, कहीं कहीं सब जगह होता है नहीं, ये मेरे को पता नहीं, कहीं कहीं होता है कि पहली दफ़ा जब बुलाने जाएगा तो अपने साथ एक दो बंदों को लेके जाएगा। तो ऐसे करके श्री राम जो है, अयोध्या उनका घर था, अयोध्या में घर था, उसका मिथिला उनकी मतलब ससुराल थी, मिथिला। और सिया मतलब सीता का नाम है, सिया सीता का दूसरा नाम है, सिया भी बोलते थे सीता को, सही है। तो ऐसे करे सीता को बुलाने गए, ये स्टोरी टाइप में समझ लें। तो किसके साथ गए हैं, अकेले नहीं गए वो, बुलाने गए हैं। तो ये जगत नारायण महावीर हैं, कोई किसी का एक नाम पकड़ लें पहले, एक का, दो का, तीन का, जैसे रखना चाहें वैसे एक का ही पकड़ लें, उनके साथ गए हैं, सही है। ये ऐसे आपको अपने दिमाग में बैठानी है, ये शादी वाली बात आपको इस फोटो से याद रखनी है, सही है। एक दो बार इसको पढ़ लेंगे याद रहेगा, क्योंकि इतने सारे कवि हैं तो इतनी सी लाइन तो आप याद रख सकते हैं, ये बहुत सारे कवि याद हो जाएंगे इससे। श्री राम अयोध्या से, अयोध्या से मतलब अपने घर से, मिथिला में यानी मिथिला उनकी ससुराल का नाम हो गया, सिया देवी यानी अपनी पत्नी को बुलाने बुलाने गए थे, किसके साथ, जगत नारायण महावीर के साथ गए। ऐसे करके आपको ये लाइन याद रखनी है। अब इससे कैसे क्या हो जाएगा, श्री से सबसे पहले देख लें, श्री से हो जाएगा। ऊपर ट्रिक में अच्छा देखते चलें और नीचे मीनिंग देखते चलें, उस जगह कम है उस हिसाब से इतने में रखना पड़ता है सब। अच्छा, श्री से हो जाएगा श्रीधर पाठक, राम से हो जाएगा, दो दो शब्द हैं राम से, राम नरेश त्रिपाठी और रामचरित उपाध्याय, सही है। उसके बाद अयोध्या से अयोध्या सिंह उपाध्याय, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं द्विवेदी युग में। उसके बाद है मिथिला से मैथिली शरण गुप्त, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद सिया से हो जाएगा सिया राम शरण गुप्त। उसके बाद देवी से है देवी प्रसाद, देवी प्रसाद का पूरा नाम राय देवी प्रसाद था, या कहीं कहीं राय देवी प्रसाद भी लिखा हो सकता है, या देवी प्रसाद भी लिखा हो सकता है, सही है, ध्यान रखना। उसके बाद है बुलाने से हो जाएगा आपका बाल मुकुंद गुप्त। उसके बाद है जगत से हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऊपर ट्रिक में देखते चलें और नीचे देखते चलें, जगन्नाथ दास रत्नाकर। उसके बाद है नारायण से हो जाएगा सत्यनारायण, सत्यनारायण को कविरत्न भी बोलते थे। जैसे जगन्नाथ दास है, उनको पीछे रत्नाकर की उपाधि मिली थी। जैसे ये क्या नाम है, ये ऊपर थे ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, ऐसे हरिओंद की उपाधि मिली थी। नाम तो उनका अयोध्या सिंह उपाध्याय था। हरिओंद का मतलब होता है हरि में से सिंह, औद में से अयोध्या, जैसे अयोध्या सिंह को हरिओंद ऐसे बोलने लगे थे लोग, से बोलने लगते हैं ना, कोई फेमस आदमी हो जाता है तो ऐसे करेंगे कि नाम के पीछे लगने लगता है, ऐसे ये लगा हुआ है सत्यनारायण के पीछे कविरत्न, सही है। उसके बाद है महावीर से हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि द्विवेदी युग का नाम इनके नाम पर ही पड़ा। ये प्रश्न भी आता है कभी कभी कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पे पड़ा, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे पड़ा, सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद सात से कोई मतलब नहीं है ट्रिक में। उसके बाद गए, गए से हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल। अभी ये सारे आप याद रखना चाहे सारे याद रख लें, नहीं तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट में ले लो, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट में है, सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लो, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, और ऊपर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, मैथिली शरण गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी, ये तीन चार हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सही है। बाकी सारे याद हो जाएंगे आपको, दो चार बार पढ़ लोगे तो इतना कठिन नहीं है, सही है। अच्छा, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी वीडियो बनाते हैं। इसके बाद में अगली वीडियो लाऊंगा कौन से कवि ने कौन कौन सी रचना लिखी है, यानी कवि और रचना सब, ये भी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला रहता है कि कौन से कवि क्या रचना, इसकी मैं ट्रिक लाऊंगा। अगर आप बोलते हैं तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और बताएं कि कवि और उनकी रचना वाली ट्रिक लाऊं या नहीं लाऊं, सही है। उसके बाद हमारे जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारे चैनल पर जाके और भी ट्रिक वाली वीडियो आप देख सकते हैं, बहुत सारी पड़ी हुई हैं। ओके, धन्यवाद।